हेलो एवरीवन। इसमें आज हम बात करने वाले हैं शहनाई के बारे में। बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात नहीं कर रहे, शहनाई के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो शहनाई जो है भारत के लोकप्रिय वाद्यों में से एक माना जाता है और जो सबसे फेमस आर्टिस्ट शहनाई के माने जाते हैं वो है बिस्मिल्लाह खान। इनको याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनको 2001 में भारत रत्न मिला है और मोस्टली क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि भारत रत्न किसको कब मिला है। ठीक है, शहनाई वादक शहनाई जो है ये इसका जो विकास माना जाता है पुंगी से माना जाता है। ठीक है, पुंगी क्या होता है? लकड़ी से बने लोक वाद्य है जो मुख्य रूप से सांप के लिए आकर्षक होता है। शनाई का उत्पत्ति का एक अन्य सिद्धांत है कि सुर नाल शब्द का एक संशोधन मिलता है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। सुरना या जरना नाम दिया गया है इसको। और अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है, ये तो छोटी मोटी स्टोरी सी है कि इसको शादियों में बजाते हैं या ऐसा कुछ है, लेकिन इसमें हमें याद रखना ज़रूरी है कि सुरना जरना दिया गया है। इसका नाम सुरनाल से दिया गया है, सुरना जरना दिया गया है। ठीक है, और इसका जो दक्षिणी वाद्य है नाद स्वरम, उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, उससे मिलता जुलता वाद्य है। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो उत्तरी संगीत में शहनाई है उसको दक्षिणी संगीत में क्या बोला जाता है, तो नाद स्वरम बोला जाता है। ठीक है, याद रखना शहनाई को ज़रूरी है। और शहनाई के आर्टिस्ट कौन कौन से माने जाते हैं उनको भी याद रखना आपको ज़रूरी है। ठीक है, यह वह नाम है जिसके द्वारा रीड पाई पूरे मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप में आना जाता है। ये शहनाई जो है उत्तरी वाद्य है और शादी वगैरह में ज़्यादा बजाया जाता है। और अगर हम देखें तो ये लकड़ी से बना होता है और इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो ईख का होता है और दूसरे हिस्से पर एक धातु या लकड़ी की परत लगी होती है। इसकी ध्वनि जो है वो पवित्रता की भावना को बनाती है और इसको जो सबसे ज़्यादा फेमस किया है वो किया है बिस्मिल्लाह खान ने दक्षिण भारत में, ये नाद स्वरम के नाम से। अब ये जो नाद स्वरम लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहनाई किस वर्ग का वाद्य सुशील वाद्य है ये भी याद रखना ज़रूरी है। और शहनाई का इनमें से कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है इनमें से कौन सा शहनाई वादक नहीं है, तो आपको याद रखना अनंत लाल है, अली अहमद हुसैन खां है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां है। 3-4 जो मेन आर्टिस्ट हैं उसके उनकी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा दूँगी कि इसमें से कौन से याद रखने ज़रूरी है। फालतू की चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जैसे कि दक्षिण भारत के नाद स्वरम के समान है, ये रख लो। नाद स्वरम कौन सा वाद्य सुशील वाद्य, ये याद रखो। यानी कि ये ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट है, धीरे धीरे निचले सिरे की ओर बढ़ता है। इसमें आमतौर पर कितने छेद होते हैं? 6 से 9 छेद होते हैं और एक इससे चौखनी ईख की जो लकड़ी होती है उससे बनता है। सांस को नियंत्रित करके उस पर विभिन्न धुनें बजाई जाती है। शहनाई में 2 ऑक्टेगाम की सीमा होती है, एक के नीचे मध्य सी से होती है और एक 1 लाइन तक ट्रेबल क्लेफ तक होती है। ट्रेबल क्लेफ जो कि वेस्टर्न का है, ठीक है, उसका याद रखना आपको ज़रूरी है। इसका शरीर कैसा बना होता है? लकड़ी या बाँस का बना होता है। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस कौन सी लकड़ी से बनता है, तो वो चीज़ भी याद रख लेना, ईख की लकड़ी से बनाया जाता है, ये याद रखना ज़रूरी है। अब इसमें ये देखो, ये हैं अली अहमद हुसैन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है शहनाई के लिए। आपको शहनाई के लिए इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। और दूसरे आर्टिस्ट हमारे सामने आते हैं, ये है अनंत लाल। अनंत लाल को भी याद रखना ज़रूरी है, शहनाई वादक हैं ये भी। और बाकी ये कौन से घराने वगैरह से बिलोंग करते हैं थोड़ा सा आप इसको देख लेना। और तीसरे जो हैं ये हैं हमारे अली अहमद हुसैन। ओके, इनका नाम है अली अहमद, सॉरी अली अहमद हुसैनी, लोकेश आनंद। ठीक है, लोकेश आनंद है इनका नाम। ये भी एक सुशीर वाद्य है यानी कि शहनाई वादक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है बिस्मिल्लाह खां को याद रखना। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के डुमराव के जन्मे उस्ताद को इनको याद रखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इनको भारत रत्न मिला हुआ है 2001 में, तो इसलिए इनको याद रखना ज़रूरी है। एस बल्लेश नाम के एक पर्सन है जो कि शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं, तो इनको भी याद रखना आपको ज़रूरी है। और उसके बारे में अगर हम देखें, संगीत शहनाई जो है ये लोक वाद्य माना जाता है और इसे शास्त्रीय संगीत का दर्जा भी दिया गया है। शहनाई दक्षिण के किसके समान है? नाद स्वरम के समान है। शहनाई का नाम इस वजह से रखा गया कि इसकी ध्वनि जो है वो तुरई के रूप के समान है, तुरई के रूप में। 18वीं शताब्दी के अंत तक शहनाई में 5 या 6 कुंजियाँ होती थी, लेकिन आधुनिक विकास में अगर हम देखें 1800-1850 के बीच में इसका विकास हुआ था। अगर हम देखें कौन से काल का है तो मध्यकालीन से, और पुंगी से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। थैंक यू सो मच। ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशंस है आपके लिए, आप इसको जहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही याद रखिएगा। थैंक यू।